उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से उत्तरकाशी जनपद के क्लस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आने में समय पर उसकी बचत भी होगी और समय पर आ सकेंगे। सीएम ने कहा कि इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन पाठन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद के नगरीय क्षेत्र के 15 क्लस्टर विद्यालयों में छात्र छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए जिला अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा जिला खनिज न्यास फाउंडेशन की मद एवं अनटाइड फंड के 15 बस क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई। वनों के प्रदेश यानी कि उत्तराखंड में वैसे तो बीते 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है, जबकि अब गर्मी बढ़ने लगी है और जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा हो सकती है। विभाग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन को पूरी तैयारी होने की बात जरूर कह रहा है, लेकिन अक्सर बड़ी घटनाओं में वन विभाग बेबस नजर आता है। इसीलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से गुहार लगाई जा रही है, ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगल की आग की रोकथाम पर प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके। हर बार की भांति इस बार भी प्रदेश में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कमर कसने का दावा किया है। उत्तराखंड में जंगल की आग के सूचना प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल करते हुए वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप विकसित किया है। पहली बार इस प्रकार के ऐप के माध्यम से एक संचार तंत्र विकसित कर आग को काबू करने का प्रयास किया जाएगा। वन विभाग ग्रामीणों से मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में प्रथम चरण में आग की दृष्टि से अति संवेदनशील 12 वन प्रभागों से लगे गांव के प्रधानों और महिला मंगल दल व युवक मंगल दल के अध्यक्षों को विभाग के फायर अलर्ट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। देखिए, फायर सीजन तो नवंबर से प्रारंभ हो गया है और इस फायर सीजन को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग दे चुका हूँ और एक मीटिंग में बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए, हम लोगों ने कई फायर की वनाग्नि में किस तरह कमी आए इसको देख के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप उठा के आंकड़े देखेंगे, 22, 23, 23, 24, 24, 25 में 17, 18, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले वनाग्नि की जो नुकसान हुआ उसमें कमी आई है। विगत में जरूर बिनसर में मानव हानि जरूर हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर आप हेक्टेयर में अगर जाएंगे कितने हेक्टेयर जंगल प्रभावित किए वनाग्नि ने, तो पिछले 3 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले कम किया। इसका उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो जनपद स्तरीय कमेटी है, उससे दो फायदे हमें हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि तत्काल अगर कहीं फंडिंग की आवश्यकता थी तो आपदा प्रबंधन मद से उसमें ऐसा हमें तत्काल उपलब्ध हुआ है। दूसरा, हमें जिला स्तर से मैन पावर की सब उपलब्धता बढ़ी। तीसरा, जो गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से गाड़ियों की हमको जरूरत जो थी वो उसको भी हम लोगों ने बहुत आसानी के साथ मीट आउट किया। इसके अलावा हमने पहली बार जन सहभागिता के माध्यम से किस तरह से वनाग्नि को कम किया जा सके इसको देखते हुए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों के ग्राम पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता बनाई, जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वन पंचायत के सरपंच, राजस्व विभाग के कर्मचारी और विभाग के कर्मचारी रोका गया और पहले फेज में उन 472 जो हॉट स्पॉट थे जहां पर वनाग्नि घटनाएं हमेशा ज्यादा होती हैं, उन 472 पंचायतों में हमने इनको का गठन कर लिया और 30,000 रुपया इंसेंटिव भी देने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ हर जनपद में 3 अवार्ड हमने रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1 लाख का, दूसरा 75,000 का, तीसरा 51,000 का, कि स्थानीय लोग जितना आग को बुझाने में मदद करेंगे 3 पुरस्कार हर जनपद स्तर पर, यानी 39 पुरस्कार राज्य स्तर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही हमारे विभाग के कर्मचारी भी, उनका भी मनोबल बढ़े, तो इसी तरह हमने वन विभाग में भी अवार्ड का निर्णय लिया है कि हर जनपद में भी वहां पर फॉरेस्ट में जो हमारे क्रूज स्टेशन है जिनका सबसे बड़ा योगदान होगा, तो पहले तीन इनाम हर जनपद में भी दिए जाएंगे ताकि हमारे कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व है उनका भी मनोबल बढ़े।
इसके साथ साथ आपने पिछले बार देखा बिनसर में एक ऐसी घटना हो गई थी कि 6-7 हमारे कर्मचारी चले गए। 5 लाख रुपए का उस समय इसका इंश्योरेंस था। हमने इस बार उसको 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख करने का निर्णय लिया और 10 लाख रुपए पर जो हमारे फायर वॉचर्स हैं उनका इंश्योरेंस करवा दिया गया है। साथ ही साथ करीबन 5,000 के आसपास हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर वॉचर्स भी रिक्रूट कर दिए हैं। और साथ साथ जो पहली इस बार एक नया कदम और उठाया है कि पीसीसी स्तर के अधिकारियों को हर जनपद में नोडल अफसर के रूप में भेजा गया है। 13 जनपदों में 13 नोडल अफसर भेजे गए हैं ताकि वो लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे, उनके अनुभव का फायदा भी कर्मचारी को मिले और उनकी उपस्थिति से कहीं न कहीं कर्मचारियों पर एक प्रभावी नियंत्रण भी बना रहे। और निश्चित रूप से जन सहभागिता और कर्मचारियों की दोनों के सहयोग से हम बनाग्नि की घटनाओं पर कमी ला सके, इसको लेकर के हम बिल्कुल के संकल्प हैं। वही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से पहले धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली थे और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब रिक्त पदों की संख्या 5 हो गई है, जिस पर चर्चा है कि इस महीने के अंत में धामी मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। चर्चा इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से जिस तरह का लगाव है, उसे लगता है कि तीसरी बार केदारनाथ विधानसभा सीट से विधायक बनी आशा नौटियाल को भी पार्टी मंत्री पद से नवाज सकती है। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को बैलेंस बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल के विस्तार जो है वो किया जा रहा है और जिसमें संभावना ये है कि गढ़वाल के 3 और कुमाऊं के 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जाए। वहीं मंत्री पद मिलने को लेकर विधायकों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी संगठन जो जिम्मेदारी उन्हें देता है उसे वे बखूबी निभाते हैं और अगर उन पर संगठन भरोसा करता है तो नई जिम्मेदारी के लिए भी वे तैयार हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ पिछले 35 साल से और कार्यकर्ता काम करने के लिए होता है। निश्चित तौर पर जो भी काम मेरी पार्टी मुझे देगी उस काम को पूरी तरह से मन और तन से बहुत अच्छे से करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी काम देती है उस काम को पूरा करने का प्रयास करती हूँ। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है और इस समय मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया है और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करते हुए, प्रदेश संगठन से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री इसमें निर्णय लेंगे और मुझे ये आभास होता है कि शायद इसी माह के अंतराल में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि 5 पद रिक्त चल रहे हैं। इसलिए जल्दी कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री लेंगे। विजिलेंस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति जुटाने के विवाद में फंसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राहत दे दी है। कोर्ट ने गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत 156 और का 3रा खंड के तहत केस दर्ज की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत में हलफनामा नहीं दिया। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि जानबूझकर हमारे मंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की गई और इस तरह की शिकायत विजिलेंस से की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि विजिलेंस की जांच के बाद अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये राहत की बात नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके मंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया और उनकी विजिलेंस से शिकायत की गई। विजिलेंस कोर्ट के द्वारा उसकी जांच कराई गई और जांच में किसी प्रकार का साक्ष्य न पाए जाने के कारण उनको इसमें फ्री किया गया है। तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हुआ है और जांच कानूनी दायरे के अंतर्गत हुई है। पूर्व में भी अनेकों नेताओं की जांचें हुई, लेकिन तब भी कांग्रेस जब उनके नेताओं की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं और जब किसी अन्य दल के नेता की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार राजधानी देहरादून में नगर निगम बोर्ड बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत जिले के 100 वार्डों के पार्षद गण भी मौजूद रहे। बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई जो नगर निगम के इस कार्यकाल में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
चूंकि अब जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण भी किया जाना है, जिसके चलते ज्यादातर विषय शहर के भीतर सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने को लेकर रहे। मेयर सौरभ थपलियाल के अनुसार बैठक के उपरांत सभी पार्षद गणों की समस्याओं का निराकरण करना निगम की प्राथमिकता रहेगी। देखिए, पहली बोर्ड बैठक है और इसमें कई तरह की हमारी जो समस्याएं हैं अपने पार्षद गणों ने वो रखी हैं सफाई को लेकर, और तमाम अपने कुछ अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं तो उनको लेकर यहाँ पर कई प्रस्ताव हमने पास भी किए हैं। और अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, अभी ये सदन और अभी चलने वाला है, तो इस तरह की जो अपनी समस्याएं आएंगी सामने आएंगी और जिन जिनमें प्रस्ताव पारित किए जाएंगे तो उसकी स्टाफ सब लोगों को भी उपलब्ध हो जाएगी। कितने वार्डों में ये और वार्डों में शिकायतें आई हुई है, ये जनरल सब्जेक्ट है। दीपक जी, आप यहाँ 3 रखे थे जिसमें से 2 काम कर रहे हैं। एक काम परसों फ्रैक्चर हो गया था। वहीं गर्मी का सीजन शुरू होते ही यूपीसीएल में भी अपनी कमर जो है वो कस ली है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में विद्युत की सप्लाई लगातार होती है, जिसको लेकर के प्लान तैयार कर लिया गया है। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और विद्युत कटौती नहीं होनी चाहिए। साथ ही अनिल कुमार यादव ने कहा, पिछले वर्ष गर्मी के सीजन में भारत में बिजली की समस्या रही थी, लेकिन उत्तराखंड एकमात्र राज्य था जहां गर्मी सीजन में भी बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और इस वर्ष भी ऐसी बिजली की समस्या ना हो, ऊर्जा विभाग लगातार उसके लिए काम कर रहा है। बिजली की कटौती हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले वर्ष पूरे राष्ट्र में बिजली की शॉर्टेज रही, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा एकमात्र स्टेट रहा जिसमें कि एक भी घंटे के लिए भी विद्युत की रोस्टिंग नहीं करनी पड़ी है। ब्रेकडाउन्स गर्मियों में जब लोड बढ़ता है तो कुछ लाइनों पर जरूर हो जाता है, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन ना हो, लेकिन रोस्टिंग जैसी शब्दावली पिछले 1.5 साल से इस प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं हुई, ना रोस्टिंग की गई। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। बता दें, पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद धामी कैबिनेट के 5 पद रिक्त हो गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द कैबिनेट विस्तार होने के साथ ही कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है और प्रदेश प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है और केंद्रीय नेतृत्व का जैसा ही निर्देश प्राप्त होगा उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेता मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ अपनी सेटिंग और आवश्यक संसाधनों को जुटाने की जुगत में जुट गए हैं। जिस विधायक की सेटिंग सबसे अधिक होगी वही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। आपको बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गरमाने लगा है। वहीं अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कुल 5 पद रिक्त हो गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार के साथ कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बड़े खुश हुए प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने से कि शायद अब उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा। इस प्रकार से कई विधायक हैं जिनको खुश होना चाहिए, उन्हें भी अगर मौका मिलता है और वो 2-4 दिन खुशी में रहते हैं तो अच्छी बात है, खुश रहे। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ कौन सेटिंग कर पाता है, कौन जो संसाधन चाहिए होते हैं वो जुटा पाता है मंत्री पद पाने के, वो देखते हैं क्या होता है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ऐसे मामलों की जांच करेगी और अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अवैध मदरसे, अवैध मजहर, थूक जिहाद, कभी लव जिहाद जैसे शब्द कई बार मैं मुख्यमंत्री के मुंह से सुन चुका हूं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? थूक जिहाद, लव जिहाद या मूत्र जिहाद हो रहा है तो सरकार ने उसमें क्या किया? उन्होंने कहा कि किसी को टारगेट बनाकर चोट करेंगे तो ये सामाजिक हित में नहीं है। भाजपा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीजें गढ़ती है और उलझाया जाता है ताकि घृणा, नफरत, द्वेष फैलाया जा सके। भाई रोज कभी अवैध मदरसे, कभी अवैध मजार, कभी अवैध कब्जे, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद। ये क्या है भाजपा की? ये भाजपा ने तो ऐसा लगता है ये शब्द इनके वार काय की तरीके से है। आप उसको रोज दोहरा रहे, रोज कह रहे, और ये सब चीजें जो है न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री के से मुख से मैं सुन चुका हूं कि अवैध मदरसे करके। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? यदि थूक जिहाद, लव जिहाद, मूत्र जिहाद कहीं हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है भाई? और कौन सा धर्म ऐसा है जो मूत्र जिहाद, ये इस तरीके के जिहादों को जो है, थूक जिहाद आदि को प्रमोट करता? कोई नहीं करता। थूके हुए को कौन खाएगा? लेकिन आप यदि किसी को टारगेट बना करके, लक्ष्य बना करके चोट करेंगे तो वो समाज के लिए व्यापक सामाजिक हित में नहीं है इस तरीके की चीजें जो है। लेकिन भाजपा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मैं लोगों को, देशवासियों को सावधान करना चाहता हूं। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, आपके पेट, आजीविका, सम्मान के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीजें गढ़ी जाती है और उसी पर उलझाया जाता है। एक के बाद एक कोई न कोई चीज ऐसी लाई जाती है ताकि जो है ये घृणा, नफरत, विद्वेष आदि की और उसके जरिए वोट कमाने की राजनीति जो है गर्म रहे। वैश्य समाज के लोग भी प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में उतर आए हैं। हरिद्वार में वैश्य समाज के लोगों द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में देवपुरा चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वैश्य समाज के लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही प्रेमचंद अग्रवाल को पुनः सम्मान मंत्री पद दे। वैश्य समाज के पदाधिकारियों का कहना था कि विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दिए गए बयान पर पहाड़ मैदान का विवाद बनाकर जबरन प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा लिया गया है। ये प्रदेश सब लोगों का है। आज वैश्य समाज में पहाड़ और पहाड़ी समाज के परिवारों में वैश्य समाज के बच्चों के विवाह हो रहे हैं, तो किस आधार पर प्रदेश में कुछ लोग पहाड़ मैदान का विवाद फैला रहे हैं? ये जो प्रदर्शन किया है, ये जो उत्तराखंड में एक अकस्मात छोटी सी बात को लेकर बड़ा विवाद जो क्रिएट किया गया, माननीय श्री प्रेमचंद जी अग्रवाल जो वैश्य समाज के एकमात्र नेता थे, जो हमारे समाज के एक वरिष्ठ हैं और मंत्री पद पर थे, उनके द्वारा कुछ शब्द कहने पे इतना बड़ा विवाद एक खड़ा हो गया है। मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है और इस विवाद को लेकर के पहाड़ीवाद और प्लेनवाद की जो नीति खोदी जा रही है वो अत्यंत दुखद है। हमारा जब उत्तराखंड बना था तो उसमें जो आंदोलन हुए थे उसमें मैं समझता हूँ कि हरिद्वार की समस्त जनता ने उसमें पूरा सहयोग तन मन धन से दिया था और उसका ही फल था कि आज हमें ये राज्य बनने को मिला था। मैं समझता हूँ कि अगर ये खाई आपस में बढ़ती चली गई तो ये बड़ी दिक्कत के विषय है। अब मैं नया प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज पहाड़वाद और मैदानीवाद दो वाद हो रहे हैं। मेरे घर की अपनी बात बता सकती हूँ। मेरे पुत्र बेटे की भतीज जो है वो पहाड़ को बिलोंग करती है, तो हम कौन से वाद में आएंगे? पहाड़ीवाद में आएंगे, मैदानवाद में आएंगे। हमारे हरिद्वार के मेयर हैं, उनकी पुत्रवधू पहाड़ को बिलोंग करती है। तो क्या हम तो एक जगह सामंजस्य बनाने की व्यवस्था चल रही है और एक तरफ ये विवाद करने का। मैं समझता हूँ कुछ लोग जो ये रोटियां सेक रहे हैं, ये रोटी नहीं सेकनी चाहिए। मैं अपने भाइयों को उन्हें भी कहना चाहता हूँ जो इस विवाद के आगे हैं, इस विवाद को घटाएं और भविष्य में कोई भी कार्य ऐसा ना हो कि जिसके द्वारा अपने उत्तराखंड को डेवलपमेंट की ओर हमें ले जाना चाहिए, इसे खत्म की ओर नहीं ले जाना चाहिए। और इस ढंग से रहे
तो हम बंटते रहेंगे और बंटने का मतलब समझते हो खत्म होते रहेंगे, उत्तराखंड राज्य खत्म हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि वैश्य समाज का जो एकमात्र नुमाइंदा के रूप में श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारी सरकार में यहाँ पर थे, उनको जिस प्रकार से एक साजिश के तहत एक बयान को मोड़ तोड़कर पेश करने पर उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई, इससे पूरा वैश्य समाज आहत है। और हम ये चाहते हैं कि वैश्य समाज का जो सम्मान वो बरकरार रहे और हमारे नुमाइंदे के रूप में जो माननीय प्रेमचंद अग्रवाल हमारा एकमात्र विधानसभा में मेंबर हैं, उन्हें समुचित सम्मान मिले, उन्हें वापस उनका स्थान मिले, उनको उसी तरह से वहां पर पुनः जो है उन्हें पद पर आसीन किया जाए। स्थान नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? स्थान नहीं मिलता तो वैश्य समाज के लोग देखिए शांत प्रवृत्ति के लोग हैं और हम सब लोग उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम पहाड़वाद या मैदानवाद की, हम इस खाई को जो है दूर करना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमसे पहले भी साथियों ने बताया कि आज हमारे परिवारों में पहाड़ के लोगों के बच्चे जो हैं वो बहू बन करके आ रही हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि उनसे अलग हैं किसी भी रूप में। ऐसी स्थिति में ये जो खाई खोदने का प्रयास कुछ चंद लोगों द्वारा किया गया इस बयान के माध्यम से, और इस पर जो कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम सब लोग यही चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से इसका फर्क आने वाले समय में या आने वाले चुनाव में पड़ेगा। वैसे समाज एकजुट होकर के इसका जवाब। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद भी प्रदेश में सियासत हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा ने कहा है कि उन्होंने तो मंत्री पर कार्रवाई कर दी है, अब कांग्रेस की बारी है, जिसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि ये इस्तीफा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद दिया है, ना कि पार्टी और मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये मामला सदन के अंदर ही उनके माफी मांगने से खत्म हो सकता था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अपने वित्त मंत्री पर कोई सवाल ही नहीं खड़े किए और ना ही उनसे माफी मांगने के लिए कहा। कांग्रेस ने कहा है कि रितु खंडूरी और प्रदेश के आंदोलनकर्ता नागरिकों को सड़क छाप कहने वाले महेंद्र भट्ट को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके की बात कर रही है कि उन्होंने कार्यवाही कर दी, तो मुझे कहीं से भी ये सूचना अभी तक नहीं मिली कि पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा मांगा था या नहीं, और उन्होंने खुद अपना इस्तीफा जो है देने का कार्य किया। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी समझ सकती है। रही बात धामी जी की, हरीश धामी जी की, जो उनका वो वीडियो था, उस वीडियो के बाद उन्होंने खुद जो है एक वीडियो जारी करके ये बोला था कि ये वीडियो मॉफ्ट किया हुआ है और इस वीडियो में वो अपने साथी के साथ कुछ पर्सनल बात कर रहे थे, जिसको किसी ने अलग तरीके से पेश करने का कार्य किया है। और देखिए, सदन की, हम सदन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सदन की गरिमा है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हर विधायक की होती है, जो जिम्मेदारी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने नहीं निभाई, और वो तो मंत्री भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री का जो है आप कार्य संभाल रहे हैं, उसके बावजूद सदन में आप शब्दों का प्रयोग आप करते हैं। और मुझे लगता है उनके साथ साथ अभी तो ये सिर्फ एक ही विकेट गिरा है भाई, धामी जी को इसके बाद मैडम स्पीकर का इस्तीफा भी लेना चाहिए, क्योंकि ये बात आज यहाँ तक पहुंची है कि यहाँ जो है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति जो कर रही है, इसकी वजह यही है कि मैडम स्पीकर इस मुद्दे को सदन में ही खत्म कर सकती थी, क्योंकि सदन का अपमान किया था प्रेमचंद अग्रवाल ने और सदन से ही उन्हें कहना चाहिए था कि आप सदन के माध्यम से माफी मांगने का कार्य करिए, और जो है वो माफी मांगते और उसके बाद रिकॉर्ड जो होता है प्रोसीडिंग का, उस प्रोसीडिंग से उसको हटाने का कार्य करती। अब हम डिमांड कर रहे हैं, आप क्या हमारे विधायकों की और अध्यक्ष की बात करेंगे? आप बताइए, पूछना चाहती हूँ मैं भाजपा से कि आप रितु खंडूरी और अजय भट्ट जी का इस्तीफा कब, महेंद्र भट्ट जी का इस्तीफा कब लेंगे, जिन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों को सड़क छाप कहने का कार्य। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।